दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का जो अपना टॉपिक है वो है ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट और इसमें आज अपन देखेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक है, तो बहुभुज होता क्या है, किसे बहुभुज कहते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी बातें करेंगे अब आप। तो देखिएगा बहुभुज। सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की। सबसे पहले बात आती है इसकी परिभाषा की। तो देखिएगा, कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। परिभाषा क्लियर है? एक बार मैं लिख देता हूं इसको। कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे तीन सरल रेखाओं से घिरीबंद आकृति है तो उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। चार रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति है चतुर्भुज। 5 से है तो पंचभुज। 6 से है तो षटभुज। इसी तरह से आगे 7, 8, 9, 10 जितने से भी रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति है उसका अपन नाम दे देंगे। 8 से है तो अष्टभुज। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि 3 रेखाखंडों से घिरीबंद आकृति है तो मैं उसको कह दूंगा क्या? त्रिभुज। त्रिभुज एक बहुभुज है। ठीक, 4 से है तो चतुर्भुज। इसी तरह से पंचभुज और 6 से है तो षटभुज, सप्तभुज, 8भुज, अष्टभुज हो जाएगा। ऐसे 9, 10 आगे तक। ठीक है भाई, अब देखो इससे आगे बहुभुज में कौन कौन से तो फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, ये मैंने त्रिभुज बनाया भाई। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बनाया। अब मैं आपसे कहूं कि इसके अंतः कोण, 2 तरह के कोण होते हैं भाई, ध्यान देना, अंतः कोण और बाह्य कोण। ठीक है, अब अंतः कोण की मैं कहूं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है तो कैसे करोगे? तो अंतः कोणों को योग का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अंतः कोणों का योग बराबर 2n माइनस, ठीक है, 2n माइनस 4 गुणा ये 90 डिग्री से। क्लियर है भाई? आप समझो इसको ध्यान से। n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या। n है भुजाओं की संख्या। n बराबर है भुजाओं की संख्या। अब मेरे को बताओ त्रिभुज में कितने भुजा है? 1, 2, 3 है। तो n की जगह पे मैं 3 लिखूंगा भाई। क्लियर है? 6 में से 4 गई तो 2 और 90 गुणा 2 किए तो 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले अपन ने सीखा है किसी भी बहुभुज में, मान लो n भुजा वाला बहुभुज है तो उसमें अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे? तो अंतः कोणों का योग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? 2n माइनस 4 गुणा 90 डिग्री से करेंगे। ठीक है भाई, देखिए इससे भी आगे देखो भाई, सबसे पहले सीखा था हमने अंतः कोणों का योग, और इसके लिए फॉर्मूला है n 2n माइनस 4 और गुणा करेंगे 90 से। ये वापस से लिख देता हूं मैं, 2n माइनस 4 गुणा करेंगे 90 से। क्लियर है भाई? याद रह जाएगा।
और भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में लूँगा यहाँ पे, फिर देखना भाई। मान लो अब मैंने लिख दिया n बराबर है 6, ठीक है, षटभुज है। n क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। n क्या है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब देखिएगा n बराबर 6 है तो अंतःकोणों का योग हो जाएगा 2, n की जगह पे 6 रखूंगा भाई, माइनस के 4 गुणा करूंगा 90 डिग्री से, ठीक है। 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, 8 गुणा 9 किए तो 720 डिग्री। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि समबहुभुज है, सुनना, समबहुभुज है यानी कि वह बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, ठीक है, तो उसके अंतःकोण भी समान होंगे। क्लियर है भाई? अब चलते हैं इससे भी आगे, बाह्य कोण के पास। तो देखो बाह्य कोणों का योग होता है भाई 360 डिग्री। किसी बहुभुज के उसके जो बाह्य कोण है उनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। याद रह जाएगा भाई ये। मान लो n भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। अब पूछ ले कि प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, तो 360 भाग दे देंगे n का, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटा n। कब? जब सारी भुजाएं समान हैं तब, समबहुभुज में। क्लियर है? अब इससे आगे चले, देखिएगा इससे भी आगे। अभी अपन ने सीखा था बाह्य कोण के बारे में, है ना। अरे एक सेकेंड, बाह्य कोण के बारे में अभी आपने देखा था, ठीक है। बाह्य कोण का मान कितना होता है? सभी का योग होता है 360। यदि n भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग हो जाए, मान हो जाएगा 360 बटा n, ठीक है। तो देखो बाह्य कोणों का योग 360, प्रत्येक 360 डिग्री भाग दे देंगे n का, और n यहाँ पे क्या है? भुजाओं की संख्या। अब बात करूं मैं विकर्णों की, बात कर रहा हूं अब विकर्णों की। विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या तो विकर्णों की संख्या बराबर हो जाएगा भाई, ध्यान से देखना, n इंटू n माइनस 1 भाग देंगे 2 का माइनस में n। एक बार थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ये, लेकिन विकर्णों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। n गुणा n माइनस 1 भाग देंगे 2 का माइनस में n। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। n बराबर दे रखा है मेरे को 4, बोले तो चतुर्भुज। अब आपको निकालना है 4 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। हाँ, तो देखो विकर्णों की संख्या बराबर 4, n माइनस 1, 4 में से 1 कम हो गया 3, भाग देंगे 2 का
माइनस करेंगे n, जो n दे रखा है, n कितना था 4। तो देखो 2 से इसको मैंने काट दिया 2 बार, 2 गुणा 3 किए तो 6, और 6 में से 4 गए तो 2। भाई बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अपन ने देखा अंतः कोणों का योग, है ना। अंतः कोणों का योग क्या था? 2n - 4 गुणा 90 डिग्री। उसके बाद में अपन ने देखा बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री था। सम बहुभुज में बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री, प्रत्येक कोण 360/n। क्लियर है? अच्छा देखो एक चीज और, अंतः कोण और उसी के बहिष्ठ कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। समझाऊंगा अभी। जैसे कि ये देखिएगा, मान लो ये देखो भाई ये त्रिभुज है, अब ये 60 डिग्री है, तो इसी रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये इसका बहिष्ठ कोण है, तो इसका मान कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर है? इसका मान होगा 120 डिग्री, 180 में से घटा सकते हैं। अब इससे आगे देखिएगा, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला अपन ने देखा n × n-1, n × n-1 बटे 2, और माइनस करना है इसमें n। क्लियर है भाई? चले आगे क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 है, तो इसका न्यूनतम कोण है, न्यूनतम कोण की वैल्यू मेरे से पूछी है। कैसा बहुभुज है? सप्तकोणीय। ठीक है, यानी कि 7 भुजाएं हैं इसकी। तो देखिएगा भाई ध्यान से, n बराबर है 7। तो सबसे पहले मैं अंतः कोणों का योग निकालूं, तो अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? तो अंतः कोणों का योग हो गया 2n - 4 गुणा करूंगा 90 डिग्री से। n बराबर कितना है? n बराबर 7 है, 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 में से 4 घटाया 10, 10 में भाग देना है किस? ठीक है 10, और इसको गुणा करना है 90 से। 90 गुणा 10 किए तो 900 डिग्री। ये तो सभी आंतरिक कोणों का योग आ गया। अब इनके अनुपात देख लो भैया, अनुपात है 1 2 3 4 5 7 8। 1 2 3 4 5 7 8, यही तो है 7 कोण है। इनको जोड़ो भाई सातों को, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22 और 8 30, यानी कि टोटल 30 हुआ। अनुपातों का योग ये किसके बराबर है? 900 डिग्री के बराबर है। ध्यान से देखना, इनको मैंने सभी को जोड़ा और अनुपातों का योग आया 30। ठीक है, अब ये 30 किसके बराबर है? 30 यूनिट बराबर है 900 डिग्री के, यानी कि टोटल अनुपातों का योग ये है 900। मेरे को चाहिए सबसे छोटा, सबसे छोटे का वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 900 डिग्री बटा 30, और मैंने इसको काट दिया, 30 बार कट गया, यानी कि सबसे छोटे कोण का वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? अष्टभुज के, यानी कि n बराबर 8 है। अंतः कोणों का योग आपने देखा किस तरह से मैंने निकाला था पुराने क्वेश्चन में, तो वो था 2n - 4 गुणा 90। क्लियर है? देखिएगा 2 गुणा 8 - 4 गुणा करेंगे 90 से, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए 12, और 12 गुणा मैंने 90 को किया 108, और ये 0, यानी कि 1080 डिग्री। क्लियर है? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। भाई विकर्णों की संख्या पूछी है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला अलग था। देखो कैसे, तो विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या n × n-1 भाग देंगे 2 का और माइनस करेंगे n बराबर आपको दे रखा है 10, 10 में से 1 कम किया तो 9, भाग देंगे 2 का,
कम करेंगे n की वैल्यू, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 में से 10 गए तो 35, यानी कि विकर्णों की संख्या होगी मेरे पास 35। क्लियर है? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी समबाहु षटभुज में प्रत्येक अंतःकोण एवं बहिष्कोण का अनुपात होगा। ठीक है भाई, कितना है? षटभुज है, ठीक है, n बराबर है 6। दो कोण होते हैं भाई, एक तो होता है अंतःकोण, दूसरा होता है बाह्य कोण। ठीक है भाई, बहिष्कोण मैंने लिख दिया इसको। अब देखो अंतःकोण और बहिष्कोण, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मान लो एक ट्रायंगल है और इसका ये बहिष्कोण है। ठीक है, ये बहिष्कोण है भाई, ये 60 डिग्री है तो ये 120, यानी कि इन दोनों का योग 180 होता है। चलिए देखिए, अब मैं बहिष्कोण का मान निकालूं तो देखो भाई, टोटल बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। समबाहुभुज षटभुज है, यानी कि प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 60 डिग्री। बहिष्कोण है 60 डिग्री का, तो अंतःकोण होगा 120 डिग्री का, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। दोनों का योग 180 होता है। तो देखिए भाई, अनुपात 60 से इस दोनों को काट दिया मैंने, 2:1। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है भाई? ये समझ में नहीं आया हो तो देखो, बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री, n बराबर है 6, तो प्रत्येक बहिष्कोण कितने का होगा? तो प्रत्येक बहिष्कोण के लिए बताया था, भुजाओं का मैंने भाग दे दिया, 360 में 6 का भाग दिया तो 60। यदि बहिष्कोण 60 है तो अंतःकोण 180 में से घटा दिया 60 को, 120 होगा, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का मान कितना होता है? 180। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है, भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या मेरे से पूछी है, जबकि मुझे मालूम है क्या? आंतरिक कोणों का योग। देखो, आंतरिक कोणों के योग के लिए अपन क्या करते हैं? 2n - 4 गुणा 90 बराबर कितना आ रहा है? ये आ गया 1440। अब मैंने इसको काटा भाई, 0 से 0 काट दिया, 9 से इसको काट दिया मैंने। ठीक है, 16 बार कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 2n बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 और 4 20 प्लस हो गया इसमें। n बराबर 20 में 2 का भाग दिया तो 10, यानी कि मेरी भुजाओं की संख्या हो जाएगी कितनी? 10। आगे समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है? अब देखो भैया, आंतरिक कोण है 144 डिग्री, मैंने यहां पे लिख दिया कि आंतरिक कोण है आंतरिक कोण 144 डिग्री, तो इसका बहिष्कोण कितने का होगा? 180 में से 144 घटा दूंगा ना, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। 180 - 144, ये बच जाएगा भाई कितना? 36 डिग्री का। बहिष्कोण 36 डिग्री का बच गया ना। मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था? बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बहिष्कोणों का योग पता है, प्रत्येक बहिष्कोण में से एक बहिष्कोण की वैल्यू पता है, 36 डिग्री का है, तो संख्या ही तो निकालनी है कि कितनी भुजाएं होंगी, और जितने ही भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं। कैसे? देखो भैया, प्रत्येक बहिष्कोण है 36 डिग्री का, तो n बराबर 360 डिग्री होता है बहिष्कोणों का योग। ठीक है, एक कोण है 36 डिग्री का, तो कितनी भुजाएं होंगी? 10 भुजाएं होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना हो तो उस
बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, भुजाएं मेरे से पूछा है, ठीक है। लेकिन योग दे रखा है कितना, 1080। तो योग का फॉर्मूला मुझे मालूम है, क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग 2n-4 गुणा 90, 2 गुणा n-4 बराबर में मेरे को कितना दे रखा है, ये 1080। अब देखो भाई 1080 और मैंने इसका 90 का इधर भाग दे दिया, 0 से 0 और ये कट गया कितनी बार, 12 बार। अब देखो माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 2n बराबर 16, n बराबर 8, यानी कि अब मेरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण बाह्य कोण से 2 गुना है। भीतरी बोले तो अंतः कोण और ये है बाह्य कोण, ठीक है भाई। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या दे रखी है, कितनी है आपको निकालनी है ये बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अच्छा देखो दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग तो 180 होता है। अनुपात क्या दे रखा है, बाह्य कोण इसका मान 1 है तो इसका मान 2 है। 2:1 में 180 को बांट सकते ना, कैसे, 2 और 1 3, 3 का भाग दिया मैंने 180 में, कितना आ गया भाई 60, यानी कि बाह्य कोण तो है 60 डिग्री का और अंतः कोण है 120 डिग्री का। जब बाह्य कोण 60 डिग्री का है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई, योग होता है 360 टोटल का। तो एक कोण दे रखा है तो भुजा बराबर, खूब सारे क्वेश्चन किए हैं अपन ने, 360/60 यानी कि 6 भुजाएं होंगी। क्लियर है भाई, चलो आगे देखिएगा। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण 2 समकोणों के गुणा के बराबर है तो भुजाओं की संख्या होगी। देखो यदि किसी समबाहुभुज का जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण है कितने के बराबर है, 2 समकोणों के गुणा के बराबर है, यानी कि भाई यहाँ पे से संख्या छूटी हुई है, कितने गुणा के बराबर है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इस पे संख्या छूट गई टाइपिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतने डिग्री का है, 150 डिग्री का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी, आंतरिक कोण 150 डिग्री का है तो बाह्य कोण 180 में से 50 गए तो 30 डिग्री का, सभी का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो n बराबर 360/30 भाग दिया मैंने 36 में 3 का 12, ठीक है भाई, 12 भुजाएं होंगी। ऑप्शन इसमें नहीं है तो डी हो जाएगा 12 भुजाएं। क्लियर है, चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत आसान है भाई, बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है, अंतः कोणों का योग 2n-4 × 90, ठीक है। दूसरा विकर्णों की संख्या n × n-1/2 -n। देखिएगा यदि एक समबाहुभुज में इसका एक आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। भाई एक तो होता है आंतरिक कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है 132 डिग्री का। बाह्य कोण से बड़ा है, मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, ठीक है। बाह्य कोण x है और तो ये कितना हो जाएगा 132 + x, x से बड़ा ही तो है ये, कितना 132 डिग्री, और मैंने कहा इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया, x और x कितने हो गए 2x। देख लीजिए भाई बराबर में है 180, x 2x हो गया। अब ये 132 इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितने बच जाएंगे भाई 48, तो x बराबर आ जाएगा क्या 24। अब ये x किसकी वैल्यू आई
ये आया मेरा बाह्य कोण की वैल्यू। मुझे चाहिए भुजाओं की संख्या। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। एक कोण की वैल्यू आ गई 24 डिग्री, तो भुजाएं कितनी होंगी भाई? मैं इसको काट दो इससे, ठीक है। मैंने 12 से काट दिया पहले, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ठीक है भाई। 2 से और काट दिया इसको 15 बार, यानी कि n बराबर हो जाएगा 15 भुजाएं होंगी वहां पे। बहुत आसान है, बाह्य कोण निकाल लो। एक बाह्य कोण यदि आपको मिल जाएगा तो आप भुजाओं की संख्या बहुत आसानी से निकाल लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक समबहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोणों का अनुपात 1:17 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? ये है बहिष्कोण, ये है अंतःकोण, क्लियर है। अच्छा देखो, अनुपात जो है 1:17, अरे इन दोनों का योग कितना होता है? दोनों का योग 180 होता है ना, ठीक है। तो ये देखो भाई 17 और 1 18, यानी कि 18 बराबर तो है 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो मेरे को मिल गया बहिष्कोण का 1 का मान 10 डिग्री है, भुजाओं की संख्या पूछी है, टोटलों का योग कितना होता है बहिष्कोणों का 360 डिग्री। तो n बराबर 360 भाग दे दूंगा 10 का, यानी कि 36 मेरी भुजाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है। देखो भाई दो ही कोण तो होते हैं, ये आंतरिक है, ये आंतरिक है, ये बाह्य है, ठीक है। जो आंतरिक कोण है इस बाह्य कोण का 5 गुना है, और इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो देखो 5:1 में बांटना है अपन को ये, तो 5 और 1 6 बराबर तो है 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 180 में मैंने भाग दे दिया 6 का 30 डिग्री, यानी कि बाह्य कोण में से एक बाह्य कोण की वैल्यू है 30 डिग्री। n बराबर क्या होगा, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 360 भाग दे दिया 30 का तो 12 तिये 36, यानी कि भुजाओं की संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, बहुत आसान है। एक बार एक बहिष्कोण का मान आपको आना चाहिए, 360 में उसका भाग दे दो, भुजाओं की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का प्रत्येक बहिष्कोण से अनुपात, ये है आंतरिक कोण और ये है बहिष्कोण, ठीक है। अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। इन दोनों का योग आपको मालूम है 180 होता है। 180 को 3:1 में बांटना है, 3 और 1 4, 4 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना 45 डिग्री, तो 3 बराबर कितना 135 डिग्री। पूछा क्या है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, और 360 में 45 का भाग दे दो भैया, ठीक है। कितनी बार जाएगा? तो 8 बार। डी आंसर मेरा सही हो जाएगा। चलो आगे देखिएगा, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अरे भाई आंतरिक कोण दे रखा है 140, बहिष्कोण बता दो मेरे को कितना हो जाएगा इसका। 180 में से 140 कम कर दिए मैंने, यानी कि 40 डिग्री। तो n बराबर बताओ, तो n बराबर क्या होता है 360 भाग देना है बहिष्कोण का, 4 नाम 36, यानी कि 9 सही हो जाएगा। चलो आगे देखिए, ऐसे समबहुभुज के सभी अंतःकोणों को योगफल क्या होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री हो। अब बहिष्कोण दे रखा है मेरे को, ठीक है, बहिष्कोण है भाई कितना दे रखा है 20 डिग्री। बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, तो n बराबर कितना आ जाएगा 360 बटा 20, यानी कि 18। भुजाओं की संख्या अब 18 है। अब अंतःकोणों का योग निकालना है, ठीक है। तो अंतःकोणों का योग बराबर अंतःकोणों का, भाई ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं है ना, 2n-4 गुणा करेंगे 90 से। चाहो तो ये यदि मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ ना इन दोनों में से, तो इधर 180 भी हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा फॉर्मूला n-2 गुणा 180। देखो भाई 2 और n बराबर कितना है 18, 18 दूना 36,
36 में से 4 कम किए, कितना बच जाएगा 32, और 32 को गुणा किससे करना है 90 से, तो मैंने इधर कर दिया 32 को गुणा 90 से, ठीक है। 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 2880 डिग्री। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देख लो भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समषटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप है। समषटभुज षटभुज है तो देखो भैया n बराबर है 6। अब प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, पहले तो आंतरिक कोणों का योग नहीं तो निकालो आप। आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है 2n - 4 × 90। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए तो 8, और 8 गुणा मैंने 9 किया तो 720। 720 डिग्री है सभी का योग, ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग। मेरे को एक चाहिए, तो एक n अंतःकोण बराबर 720 में भाग दे दूंगा 6 का, ठीक है, तो कितनी बार 120, ठीक है, 120। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए भाई, एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। अब विकर्णों की संख्या आपको दे रखी है, विकर्णों की संख्या आपको दे रखी है कितनी 54। आपको निकालना क्या है भुजाओं की संख्या। तो देखो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, क्या होता है n × n-1 भाग दूंगा 2 का -n बराबर में विकर्णों की संख्या ऑलरेडी दे रखी है कितनी 54। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व करने से पहले ऑप्शन पे जाओ आप, है ना। ऑप्शन से करना बेहद आसान होता है। कैसे देखिएगा, n की जगह पे कोई भी एक ऑप्शन रखो। मैंने 7 रखा तो 7 को गुणा करूंगा किससे 7 - 1 8 से, ठीक है, भाग दूंगा 2 का 4, 7 चौके 28, और 28 में से 7 घटाऊंगा तो ये आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं है भाई। चेक करो नेक्स्ट ऑप्शन से, 9 लिया आपने, 9 गुणा 8 करोगे, भाग दोगे 2 के 9 चौके 36, और उसमें घटाने पे 54 आ सकता है क्या नहीं आ सकता भाई। और आगे चलो, अब आपने लिया ऑप्शन 12, तो देखो 12 गुणा 11 भाग दूंगा 2 का, कितनी बार कट गया 6 बार, 11 6 के 66, माइनस करना है कितना 12 लिया है तो 12 बच जाएगा कितना 54, यानी कि ये सही है। ऑप्शन से करना बेहद आसान है जब आपको विकर्णों की संख्या दे रखी हो। क्लियर है। तो आज अपन ने पढ़े बहुभुज के 18 क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना भाई, है ना। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो ये हुआ मेरा बहुभुज। बहुभुज में 3 फॉर्मूले जो आपको बेहद याद रखने हैं। अच्छे से देख लेना वीडियो को, कहीं पे भी दिक्कत हो तो वो कमेंट कर देना। ज्योमेट्री की पहली क्लास है ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए AMG के साथ।